यस सर। ओके ठीक है भाई। तो लास्ट टाइम तक हमने आई थिंक कहाँ तक कर लिया था, न्यूक्लियस की बात कर ली थी, फिर छोटे सो मोटे डेफिनेट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी कर लिया था। ओके, आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट हमें यहाँ इसमें ना थोड़ी बहुत चीजें पढ़नी है रिलेटेड टू चार्ज। ठीक है, क्योंकि वो चीजें बीच बीच में यूज होगी। वो एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, अगर सही मायने में बताऊं तो वो केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। बट वो सब चीजें तुम फिजिक्स में पढ़ोगे बहुत ज्यादा डिटेल में। ठीक है, फिजिक्स में उसके ऊपर एक दो चैप्टर है पूरा का पूरा। बट वो ट्वेल्थ में आते हैं चैप्टर, तो वो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में उन चीजों को पढ़ाया जाता है, एक एक चीज। ठीक है। बट अभी के लिए हमें जस्ट थोड़ा बहुत इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम जस्ट एक बार देख लेंगे, ज्यादा कुछ इसकी बातचीत नहीं करेंगे। हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, दैट इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, Q इक्वल्स टू एन ई। Q इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, एन ई के। देखो कहने का मतलब ये है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं होगा कि उसकी वैल्यू इस तरह से होगी, जहाँ Q इक्वल्स टू एन ई। एन यहाँ पे कोई ना कोई इंटीजर होगा, जैसे मान लो Q इक्वल्स टू वन ई हो सकता है, टू एन की वैल्यू वन हो सकती है, टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, इस तरह से हो सकती है। मतलब क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो या तो वन ई चार्ज होगा, या टू ई होगा, या थ्री ई होगा, या फोर ई होगा, इस तरह होगा चार्ज, जो चार्ज की वैल्यू होगी। ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पास कुछ वैल्यू इस तरह से आ रही है कि कुछ फ्रैक्शन में 2/5 × E इस तरह से वैल्यू आ रही है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू नहीं होगी, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि E क्या होता है, बेसिकली E की वैल्यू क्या होती है, अगर तुम्हें पता हो, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मतलब ये चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो अगर चार्ज को हम बेसिकली कंसिडर करेंगे, तो बेसिकली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो डिफाइन करेंगे चार्ज को। ठीक है, चार्ज को अगर डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की हेल्प से डिफाइन करें, और दोनों पे चार्ज इतना ही होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, ऐसा थोड़ी होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या आधा प्रोटॉन आ जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, इसलिए एन ई की फॉर्म में होगा ये जो भी हमारा चार्ज होगा। तो चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। एक तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली ये तुम्हें पता ही है, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। थोड़ी बहुत इसमें बातचीत करनी है ये, क्योंकि ये हमारा टॉपिक मेन नहीं है और ना ही इसमें से क्वेश्चन आता है। ये फिजिक्स में से आते होंगे इस टॉपिक में से क्वेश्चन, बट हमें ये चीजें यूज होंगी इस चैप्टर में। तो जो जो भी चीजें हमें यूज होंगी इस चैप्टर में, वो हमें थोड़ी थोड़ी फिजिक्स से उठानी पड़ेंगी उन चीजों को। ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो ग्रैप करना पड़ेगा इधर उधर से चीजों को, क्योंकि वो यूज होंगी इस चैप्टर में, अदरवाइज हमें उसमें डेप्थ में नहीं जाना। ठीक है, हमारा केमिस्ट्री का रिलेशन उससे नहीं है। तो चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो तुम्हें पता ही है कि पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक होता है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, सेम चार्ज, ये भी तुम्हें पता ही है पर फिर भी लिखा देते हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज क्या करता है, यहाँ पे ई की वैल्यू भी लिख लो अगर लिखने जाती है तो। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। एंड ऑपोजिट चार्जेस चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। फोर्थ क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आई होप तुम्हें वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पता हो, डायरेक्शन वाला तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ पॉइंट, ये ज्यादा मेन है। इफ टू चार्जेस
if two charges q1 and q2 are separated by distance r, are separated by distance r, separated by distance r, then force F equals to K into Q1 Q2 upon R square. नहीं नहीं, चार्ज के पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, इसके पहले मैंने कुछ नहीं पढ़ाया अभी। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान लो दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, इन दोनों को मैं R डिस्टेंस पे रख दूं, कितना डिस्टेंस दोनों पे, R डिस्टेंस पे, तो दोनों पे जो आपस में फोर्स एक्ट करेगी, अब ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो Q1 Q2 चार्जेस हैं ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट दोनों के अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगी, दोनों के अलोंग जो फोर्स एक्ट करेगी वो किसके इक्वल होती है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹, और यूनिट डिफाइन कर सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, ये के की वैल्यू होती है। बेसिकली ये तुम फिजिक्स में इसको डिराइव भी करोगे, ठीक है, इसको पूरे फॉर्मूले को, ठीक है, अच्छे से। तो फिजिक्स में ये सब चीजें बहुत डिटेल में आएंगी, बट हम ज्यादा इस पर बातचीत नहीं करेंगे, बस जो हमारी काम की चीजें हैं उसको उठाएंगे और निकलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि फोर्स इन दोनों के अलोंग जो एक्ट करती है, बट इन दोनों के अलोंग एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। वो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, मान लो चार्ज Q1 Q2 को मैंने रख दिया r डिस्टेंस पे, तो दोनों के अलोंग जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज K Q1 इंटू Q2 अपॉन R। फोर्स पे R स्क्वायर होता है, पोटेंशियल एनर्जी पे सिर्फ R होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, फोर्स पे R स्क्वायर होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पे सिर्फ R होता है, बस इतना याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में इतनी होती है, और जो फोर्स होती है वो इतना होता है दोनों के अलोंग भी। ठीक है, बस ये चीजें हमें काम की है हमारे, और कुछ चीजें ज्यादा काम की नहीं है, वो देखेंगे अब जो भी काम आएगा हमें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी को? Yes, sir, clear. इसको लिख लो जल्दी से, हो जाए तो हैंड रेस कर देना। लिखो, मैं एक बार अटेंडेंस भेज दूं तुम्हारी। लिख लिया सबने, बढ़िया आगे। ठीक है, इसने नहीं लिखा हुआ तो बता देना। इसमें एक और चीज है, वो तुम स्टार मार्क करके लिख लो यहाँ पे। क्या हुआ, नहीं लिखा था अभी? एक सेकंड, लिख लो।
ठीक है, हो गया आप सबका? चलो, तो यहाँ पे एक स्टार मार्क करके लिखेंगे पॉइंट, दैट इज चार्ज्ड पार्टिकल Q is placed on is placed on is placed on a surface of potential V, on a surface of potential V. The potential energy of charge, potential energy of charge is QV. ठीक है, ये भी बात याद रखना, is QV. अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल Q है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q है, उसको हम प्लेस कर देते हैं किसी ऐसे सरफेस पे जिसका पोटेंशियल V है, ठीक है, किसी ऐसे सरफेस पे प्लेस कर देते हैं जिसका पोटेंशियल V है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज की वो क्या हो जाती है, Q इंटू वी। जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है चार्ज की वो क्या हो जाती है, Q इंटू वी। ओके, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट एक इसके रिलेटेड डेफिनेशन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी बहुत यूज होगी इस चैप्टर में, तो ध्यान रखना। डेफिनेशन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ध्यान से सुन लेना इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है एनर्जी एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, energy gained by an electron when it is accelerated from rest through a potential difference of from rest through a potential difference of through a potential difference of 1 volt, through a potential difference of 1 volt। ध्यान से समझो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इसको शॉर्ट में 1 EV भी बोलते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में 1 EV भी बोला जाता है। इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन करेगा अगर उस इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से एक्सेलरेट करेंगे थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, इसके अलोंग क्या करें, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। ठीक है, मान लो इसके अलोंग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ये जो एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, जब इसको एक्सेलरेट किया जाएगा रेस्ट से थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, जब ये एक्सेलरेट हो जाएगा, जितनी एनर्जी ये गेन करेगा वो एनर्जी बेसिकली क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो एनर्जी बेसिकली क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको देखो दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं, 1 EV जो है दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इसकी वैल्यू जो बेसिकली होती है वो किसके इक्वल होती है, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। ठीक है, चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपली 1 EV की वैल्यू जो किसके इक्वल आएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज है और उसको एक्सेलरेट किया हमने कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, 1 वोल्ट। ठीक है, अगर तुम्हें अगर तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस की पता हो डेफिनेशन, पता है किसी को पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती थी, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, याद है किसी को? किसी दो Yes, पॉइंट्स के sir. लॉन्ग अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 पॉइंट्स के लॉन्ग अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होता था कि सर 1 आपकी यूनिट वॉइस कट चार्ज रही को, है। सर योर वॉइस इज वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, हेलो, वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है?
अभी भी ब्रेक हो रही है मेरी वॉइस। आपकी आवाज